राधा जी भगवान कन्हैया के भी आंसू आ गए और कहते हैं कि भाई कन्हैया कि दिल देता है रो रो दुहाई किसी को कोई प्रेम ना
महाराज संसार में किसी का कोई अपना नहीं है। सबसे ज्यादा लगाव तो पत्नियों से होता है, उससे भी ज्यादा बच्चों से होता है। मेरे बच्चे कैसे रहेंगे घर में ना रहूं तो। लेकिन महाराज संसार में कोई किसी का नहीं। इतना लगाव करना व्यर्थ है, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि संसार में फिल्मी दुनिया वालों ने जो भी गीत गाए हैं एक भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी जैसी भावना उस भावना से उसे वो समझ आता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चिदानंद महाराज की। श्री राधा जी को छोड़ करके भगवान जी चले हैं, और जब चले हैं तो राधा जी रोती रह गई, और धीरे धीरे जाकर के मथुरा के करीब पहुँचे। समय को देखते हुए हम सभी मथुरा के करीब में जाकर के पहुँचे हैं। रथ को रोका गया, और जब रथ को रोकते हैं तो कन्हैया ने देखा कि मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर बनी है। इतनी सुंदर बनी है तो नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा ला मथुरा नगरिया को देखिया मैं। अच्छा कन्हैया, ये अपना गोकुल मत समझना, यहाँ पे भोजराज कंस का राज चलता है, इसलिए जरा सावधान। भगवान कन्हैया कहते हैं प्रसाद। लकुश भैया यही से जिनकी तरफ से फलदान है, और 21 मुद्राओं का दान आशीर्वाद भोले बाबा भंडार भरे। बोली बाके बिहारी लाल की। अब महाराज धीरे धीरे जब समय गुजरा है तो भगवान कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया ये याद रखना कि ये मथुरा नगरिया नहीं है, मथुरा नगरिया है, ये आपकी गोकुल नगरिया नहीं है। जो इतने शब्द कहे भगवान कन्हैया कहते पिताजी हमको ये सब पता है, हम जानते हैं कंस की लीला को, इसलिए चलो ला मथुरा नगरिया देखा है। बाबा कहते ठीक है जाओ, लेकिन ग्वाल बालों को साथ में ले लो। अब ग्वाल बाल सभी साथ में जा रहे हैं। भगवान कन्हैया मथुरा नगरिया देखने खातिर, वहाँ कहते हैं ना कि इंसान जैसा होगा उसकी वैसे ही नियत हमेशा। थोड़ी देर के लिए भले ये कह दे कि नहीं हम तो अब नहीं करते, लेकिन ये मत सोचना कि नहीं करते हैं। भगवान कन्हैया मथुरा नगरिया देखने गए, और नल पे एक बड़ी सुंदर सी महिला, बड़ी सुंदर सी स्त्री तो भगवान कन्हैया ने देखी। जा रहे थे सखियों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में, जाने भाभी को देखो सो नल पे पहुंच गए। भाभी हमको नल चलाए दे, थोड़ा प्यास ना लगे फिर भी। और स्त्री कहती तुमको हम भाभी दिखाई देते, और जो इतने जोर शोर के सामने ग्वाल बालों ने कहा भैया कन्हैया ने यहाँ भी गड़बड़ कर। हाँ सब बातें कहते हैं अरे कोई बात नहीं है, कन्हैया है तो कोई बात नहीं है, क्षमा। अब भगवान कन्हैया को कहती तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, ताकि नजर रहे कि तुम क्या कर रहे हो। और रघुनाथ भैया जी की तरफ से क्या मुद्राओं का दान आशीर्वाद है। बोली बाके बिहारी लाल की, बोले सच्चिदानंद महाराज की। अब कन्हैया तू आगे आगे चलेगा, कन्हैया कहता ठीक है। अब ग्वाल बाल पीछे पीछे नजर है। दादा देखा एक धोबी आ रहा। कौन सा धोबी है ये? वही त्रेता का धोबी, गधे पे कपड़े टंगे हैं, धो करके अजा पे कपड़े और झूमता हुआ महाराज, और लगाए पौवा। पौवा भी दो प्रकार का होता है। एक कहते महाराज उससे बात मत करना, बड़ा पौवेदार था। हाँ, एक पौवा होता पीने वाला। तो जाने कौन सा पौवा लगा जो झूमत भाई आ रहा है और गाता हुआ कि कपड़ा धोवते दिनों जाए। भगवान कन्हैया ने को देखो बहुत बढ़िया नाच रहा है, बढ़िया झूम रहा। एक हमू नचनिया जैसे वो नचनिया, लेकिन आगे तो थोड़ा अलग है। तो भगवान श्याम जी बड़ा निहार रहे का कि कपड़ा धोवते दिनों जाए जन्म में लोग भी।
कपड़ा धोवती दिन जाए जन्म मिलो धोबी को जाए नाचती भाव भगवान कन्हैया ने कमारो सीताराम। अरे जाने को हमसे दूर से बात करो काहे काहे कि हम महाराज श्री भोजराज कंस के खास धोबी तो इसमें क्या हुआ तुम खास धोबी और कंस हमारे मामा है वो हमारे मामा तुम उनके धोबी तो हमारी तुम्हारी बढ़िया है बन जाए तो कहा महाराज हम जानते तुम्हारे बारे में बढ़िया सुना है। अरे जो बन बन गाय चरावो हम जानते हैं माखन चुराने जाते हैं गोपिकाओं के वस्त्रों नहीं छोड़े। कन्हैया को गुस्सा आ गई तेरा दिमाग खराब। अरे मैं जानता हूँ तुम नंद बाबा के छोरे हो कि ओ झोपड़ियों को रहने वाले और मथुरा में सभी अहीर नहीं समझ रहे कि ओ झोपड़ियों के बसने वाले और मथुरा में सभी अहीर नहीं। यहाँ चलन तेरी चल पाएगी नंद बाबा की गोविंद भगवान की नंद बाबा की जगह नहीं। अच्छा कन्हैया कहते भैया कि हम सीधी सादी बात कहे तू उल्टा सीधा चलता है और मेरे मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। हम तुमसे प्रेम से बात कर रहे हैं भैया हमारी तुम्हारी बढ़िया बने और तुम ये सब बता रहे हो। धोबी ने कहा जरा हमसे कहा मैं बात दूर ही जाओ। भगवान कन्हैया ने जो थप्पड़ मारा एक ही थप्पड़ में धोबी का स्वर्गवास हो गया। बोली गोविंद भगवान की। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ते जिसके पास कपड़े थे तो राजसी कपड़े भगवान श्याम कहा जाने श्याम या ग्वाल बाल तो ऊपर के नीचे के ऊपर सब तैयार है। तैसे एक दर्जी मिलता है भगवान उसको आशीर्वाद देते दर्जी कपड़े बना के भगवान को ये सब ग्वाल बाल पहन लेते। उसके बाद में अब कहीं चंदन बंदन हो जाता तब तो बढ़िया रहता। चंदन की कमी रह गई तब तक एक पुजारी जो 3 जगह से टेढ़ी है। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया ऐसा करो ना तुम आगे चलोगे ना पीछे अब की बार बीच में चलोगे बड़ी गड़बड़ कर देता। अब कन्हैया जी बीच में चल रहे हैं और तब तक एक कुबड़ी आ रही है। कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी है। किसी ने लिखा है क्या इस सारे रूप को जोड़ जाए और सुधीर भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान और रमेश जी के वहां से फलदान है और 21 मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद है बाकी बिहारी कृपा बनाए। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई सभी दान करो।
अनुराग मिश्रा जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान बड़े ज्यादा आ गए। और पवन अवस्थी जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान। और भैया आदर्श अवस्थी जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान। तीनों लोगों के लिए प्रसाद दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम हुआ को उपजा। अब हमारा चंदन करने जावे हमारा भोजराज कंस को। भगवान कन्हैया ने महक सूंघी तो बीच से कटने लगे हैं। और जब बीच से कटने लगे तो उनके पास पहुंच गए। कहा सुंदरी हमको भी चंदन कर दो। उपजा कहती हम तुमको सुंदरी दिखाई देते हैं। एक बात बताओ, कोई अंधा हो और उससे जाके कहो भैया का है बढ़िया दिख रहा है, कैसा माहौल चल रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा? इसलिए सुंदरी मुझे भी चंदन कर दो। कहती मैं सुंदरी दिखाई दे, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते। भगवान कन्हैया कहते नहीं तुम सुंदरी हो। अब इतनी सुंदर भाषा में बात कर रहे हैं तो कुब्जा बड़ा मनमुग्ध हो गई। मुझे चंदन कर दो। चंदन करती है लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। भगवान कन्हैया ने अपने अंगूठे की उंगली उसके अंगूठे पर रखी और अपने हाथ की उंगली से उसकी धोड़ी से लगाया और सीधे कर दिया। और जब सीधे कर दिया तो कुब्जा चंदन करती है, बड़ी सुंदर लगने लगी। और आखिरी आंख में कुब्जा से भगवान को स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। जाके प्रेम में भगवान गोकुलवासी अर्थात राधा रानी को सबको भूल गए। वापस गोकुल वृंदावन को लौट करके ही नहीं गए। बोली बाके बिहारी लाल की। कहती हैं राधा जी समय भी हो रहा है। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज उपजा से प्रेम हो गया।